हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फ्रेंड्स CDAP की क्लास में मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लेके आई हूँ जो आपकी टेट की एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है वृद्धि। वृद्धि क्या है? When our body structure or shape starts growing, that is known as growth. वृद्धि को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ग्रोथ। When our body structure or shape starts growing, that is known as growth. जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है, जब हमारे शरीर की संरचना या हम जब बड़े होते हैं, आप ऐसे समझिए, जब हम बड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हमारे शरीर में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो यही यहाँ पे क्या कहा गया है, व्हेन अवर बॉडी स्ट्रक्चर, जब हमारे शरीर की संरचना और शेप स्टार्ट्स ग्रोइंग, बढ़ना शुरू हो जाते हैं, दैट इज नोन एज ग्रोथ, तो उसे वृद्धि कहते हैं। ग्रोथ इज प्योरली इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस। वृद्धि हमारे आंतरिक और बाह्य रूप से होती है। वृद्धि हमारी आंतरिक रूप से भी हमारी वृद्धि होती है और शारीरिक बाह्य रूप से भी हमारी वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आवर वेट, हाइट, हैंड्स एंड फीट स्टार्ट्स टू इंक्रीज, दैट इज नोन एज ग्रोथ। जब हमारा भार, लंबाई तथा हाथ पैर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जब हम जो हमारे शरीर के हाथ हैं, पैर या हमारी लंबाई है, जब हमारी लंबाई बढ़ना शुरू हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। पहले 2 साल पे हमारी लंबाई कितनी होती है और 10 साल पे हमारी लंबाई और बढ़ जाती है, तो हमारे शरीर में क्या होता है? वृद्धि होती है। वृद्धि एक समय तक चलती है, जब उसमें परिपक्वता आ जाती है तो वह रुक जाती है। वृद्धि जो है हमारी एक लिमिट तक चलती है और फिर वह मैच्योर हो जाती है, उसमें मैच्योरिटी आ जाती है तो इट स्टॉप्स, यह रुक जाती है। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से भी जो इनके जो मतलब डेफिनेशंस दी गई हैं, हम इनको डेफिनेशंस के हिसाब से भी समझेंगे। हर्बर्ट सॉर्सन के अनुसार, हर्बर्ट सॉर्सन ने क्या कहा है? व्हेन द बॉडी ग्रोज एंड गेन वेट, दैट दिस इज ग्रोथ। व्हेन द बॉडी ग्रोज एंड गेन वेट, जब हमारा शरीर बढ़ता है एंड वेट गेन करता है, जब तो क्या होता है? तो ये होती है वृद्धि। जब हमारा शरीर बढ़ता है और वजन भी बढ़ता है, दिस इज ग्रोथ, तो यह वृद्धि होती है। हर्बर्ट सॉर्सन ने क्या कहा है कि शरीर का बड़ा और भारी होना ही वृद्धि है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम समझेंगे अकॉर्डिंग टू फ्रैंक। एनी चेंज is our body and behavior pattern is known as growth. Any change is our body and behavior pattern is growth. शरीर और व्यवहार के किसी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं। शरीर में और व्यवहार के किसी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि वृद्धि क्या है। वृद्धि क्या है? जब हमारे शरीर में ग्रोथ होती है, हमारा शरीर वेट गेन करता है, तो उससे क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? क्वेश्चन पूछे कि कौन सी अवस्था में बच्चे अपने जो हम उम्र के
जो बच्चे होते हैं उनके सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं। तो ऐसा कब होता है? ऐसा होता है फ्रेंड्स किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चे अपने जो समवयस्क अपने हम उम्र के बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं। तो किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क बच्चों के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स क्या है। एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई का अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? तो यह अनुमान किस सिद्धांत पर लगाया फ्रेंड्स? विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। जब एक अध्यापक या अध्यापिका ने जो बच्चों के एक समूह वर्ग में देखा कि उसने कुछ आर्ट बनाने को दी होगी, तो उसने ये देखा कि बच्चे उस आर्ट को नहीं बना पा रहे हैं। फिर उसने ये अनुभव किया अगर हम इसे डायमंड का चित्र भी बनाने को देंगे तो ये डायमंड का चित्र भी बहुत मुश्किल से बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो उसने ये कैसे पता लगाया सॉरी तो ये अध्यापिका ने किस तरह से जान पाया कि ये जो विद्यार्थी वर्ग है इस चीज़ को नहीं कर पाएगा या बहुत कठिनाई से कर पाएगा। तो यह उसने अंदाज़ा लगाया कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है, जिससे उसने जान पाया कि इस बच्चे में कितना विकास हुआ है और वह कितना वर्क कर सकता है। अगर हम इसे डायमंड का चित्र देंगे या किसी फ्लावर का चित्र देंगे तो ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उसने उसके विकास से जाना कि उस बच्चे में कितना विकास हुआ है और वह कितना कर सकता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार संबंधित है फ्रेंड्स निरंतरता के सिद्धांत से। अब नेक्स्ट चैप्टर फ्रेंड्स हम देखेंगे व्यक्तित्व क्या है? पर्सनैलिटी देखेंगे। पर्सनैलिटी लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है। पर्सनैलिटी शब्द किससे बना है? पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है। तो ये फ्रेंड्स आप याद रखना, जो पर्सनैलिटी शब्द है वह लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है बाहरी आवरण। जिसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? बाहरी आवरण। जिसका अर्थ होता है बाहरी आवरण, नकली चेहरा, नकाब या मास्क। इसे देखिए फ्रेंड्स, जो पर्सनैलिटी शब्द है पर्सोना से बना है, लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है बाहरी आवरण, नकली चेहरा, नकाब या मास्क। आप ऐसे समझ सकते हैं, जब हम किसी शादी फंक्शन में जाते हैं तो हम किसी को अगर देखते हैं जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, बहुत से इंसान काफ़ी तैयार शैयार होके आते हैं, देखते हैं हाँ ये इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो वह उसकी उस टाइम क्या होती है, उसने एक नकाब लगाया होता है, एक नकली चेहरा होता है, ढेर सारा मेकअप वगैरह होता है, अच्छे से कपड़े वगैरह पहनना होता है, तो वह उसका वो बाहरी आवरण है। नकली चेहरा एक तरह का नकाब है।
जो डेली यूज़ में नहीं होता है। तो यही शब्द है पर्सनैलिटी का। पर्सनैलिटी शब्द का क्या अर्थ होता है? बाहरी आवरण, नकली चेहरा, नकाब या एक तरह का मास्क। कि आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो देखने में रहते हैं हाँ ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है, अच्छा है, और जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो उसने एक तरह का अपने चेहरे पे नकाब लगाया होता है। तो यही पर्सनैलिटी शब्द का अर्थ है। प्राचीन समय में बाह्य रेखा के आधार पर व्यक्तित्व परिभाषित किया जाता था, लेकिन आज परिभाषा बदल चुकी है। वर्तमान समय में बाह्य व आंतरिक गुणों के समावेश को व्यक्तित्व कहा गया है। वर्तमान समय में क्या कहा गया? बाह्य और आंतरिक गुणों के समावेश को व्यक्तित्व क्या कहा गया है। अगर एग्जाम में डेफिनेशन आती है पर्सनालिटी की, तो आप बता सकते हैं जो बाह्य व आंतरिक गुणों के समावेश को व्यक्तित्व कहते हैं। आल्पोर्ट ने इसकी परिभाषा किस तरह दी है? आल्पोर्ट के अनुसार देखते हैं, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है। व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ क्या कर लेता है फ्रेंड्स? समायोजन कर लेता है। कैटल ने क्या परिभाषा दी है? कैटल के अनुसार व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा कार्य करेगा या क्या कर सकेगा। कैटल ने क्या कहा है फ्रेंड्स? कैटल ने यह कहा है कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा कार्य करेगा या क्या कर सकेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन फ्रेंड्स हम देखते हैं, गिलफोर्ड ने क्या कहा है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्तियों के गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। विलियम वुडवर्थ ने क्या कहा है? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। तो यह परिभाषा किसने दी थी फ्रेंड्स? विलियम वुडवर्थ ने। चलिए अब मैं आपको सभी डेफिनेशन फिर से एक बार बता देती हूँ। आल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की डेफिनेशन क्या है? आल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है। व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा कार्य करेगा या कर सकेगा। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। और लास्ट जो डेफिनेशन है विलियम वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। आई होप ये डेफिनेशंस आपको याद हो गई होगी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो एग्जाम में पूछी गई है। अब हम व्यक्तित्व का जो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? व्यक्ति धन तत्व। तो जो व्यक्तित्व है एक तत्व है, व्यक्ति प्लस तत्व। तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नकारात्मक तत्व और दूसरा होता है सकारात्मक तत्व। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, नकारात्मक तत्व और सकारात्मक तत्व। विलियम वुडवर्थ के अनुसार जो व्यक्तित्व की का फॉर्मूला है वह क्या है? वंशानुक्रम इनटू वातावरण। विलियम
वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व वंशानुक्रम इंटू वातावरण है। व्यक्तित्व के सिद्धांत में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए। व्यक्तित्व के सिद्धांत में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? यह दिया है सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के सिद्धांत में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्यक्तित्व के प्रकार, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, अच्छे से देखना, अगर समझ में ना आए तो इसको फिर से देखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।